सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। हमने पिछले शॉर्ट्स के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, थर्मोफाइल्स कौन होते हैं। थर्मोफाइल्स वो थे जो हमने पढ़ा था कि हीट लविंग बैक्टीरिया थे जो सरवाइव कर जाते हीट कंडीशंस के भी अंदर। एंड हमने ये भी पढ़ा था कि साइंटिस्ट ने क्या क्या चीज़ें डिस्कवर्ड करी थी अबाउट हॉट स्प्रिंग। एंड जो हॉट स्प्रिंग है वो क्या फॉर्म कर रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट रैपिडली अराउंड देम, जो प्रोटेक्ट कर रहा था अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन एंड एक्सट्रीम कंडीशंस। और हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि उस प्रोटेक्टिव जो प्रोटेक्ट कर रही है, उस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन का नाम क्या है जो फॉर्मेट हो रही है, फॉर्मेशन कर रही है, सेल। और फिर हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि जो सेल है एक साथ सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू। और जब टिश्यू एक साथ ऑर्गेनाइज हो जाए तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन। एंड ऑर्गन एक साथ वर्क करे तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अब अगर इसके बाद का देखा जाए, इसके बाद में अब मैंने देखो आपके लिए इसके अंदर 4 क्वेश्चन भी मार्क करे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये करके जाना, ये आ सकते हैं एग्ज़ाम में। अगर देखा जाए आपकी न्यू एनसीईआरटी फॉर सेशन 2027 वाले लोगों के लिए, देखो, इवन व्हेन सेल आर ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, द सेल रिमेन फंडामेंटल यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। साफ सी बात है भाई, देखो जो सेल है ऑर्गेनाइज हो रहा है टिश्यू में, और फिर टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, तो सेल आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी जो 4 क्वेश्चन है, हाउ सच टाइनी सेल परफॉर्म सो मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज एंड व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स, इसके ये चीज़ें जो 4 क्वेश्चन हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पढ़ेंगे, बट इन्हें आगे हम पढ़ेंगे और इस पे ही आपका पूरा चैप्टर टिका हुआ है और यही क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस है। अब अगर देखा जाए, हाउ टू स्टडी द सेल, व्हाट डू वी कॉल द एबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन आई टू सी वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट। देखो, अगर अब इस पैराग्राफ को अगर पढ़ा जाए, मैंने यहाँ पे आपके लिए आपके ईजियर एक्सप्लेनेशन बनाई है। देखो, हाउ टू स्टडी सेल में पहला जो आपको ये पैरा दे रखा है, इसमें ये बताया कि कैसे ह्यूमन आई ऑर्गेनिज्म मतलब ऑब्जेक्ट को देख रहा है अनएडेड आई से। और इसके लिए यहाँ पे देखो ये बना भी है, देखो ये चीज़ें की साइजेस बने हुए हैं कि एटम इतने साइज़ का होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल इतने साइज़ के होते हैं, प्रोटीन लिपिड इतने साइज़ के होते हैं, वायरसेस एंड राइबोसोम इतने साइज़ के होते हैं, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया 100 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, फिर मोस्ट न्यू बैक्टीरिया आ जाते हैं, फिर न्यूक्लियस आ जाते हैं, एंड मोस्ट प्लांट एंड एनिमल सेल्स आ जाते हैं। तो ये देखो, ये तो आप खुद पढ़ोगे, देखो चीज़ें ये ये देखो यहाँ पे अब आगे ये भी पढ़ोगे कि अनएडेड आई मतलब जो हम आँख से क्या क्या चीज़ देखते हैं, रॉकेट, नीम ट्री, ह्यूमन आइड। फिर इसमें 3 कैटेगरी दिखाई गई कि जो अनएडेड आइड है, आप इससे ये फिश एग, अमीबा, चिकन एग, जो भी आप देख सकते हो। देन लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि अमीबा, मोस्ट प्लांट सेल, एनिमल सेल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, मोस्ट बैक्टीरिया देखते हो। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ जाता है उसके बाद, और डिटेल डेप्थ में अगर हमें देखना है, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, राइबोसोम हो गए, प्रोटीन हो गए, प्रोटीन के मॉलिक्यूल, लिपिड्स हो गए, स्मॉल मॉलिक्यूल हो गए, एटम्स हो गए, ठीक है। पर अगर इस पैराग्राफ को देखा जाए, इसमें ये बताया एबिलिटी ऑफ एन ह्यूमन आई। देखो अगर मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखाऊँ, मैंने जो आपके लिए पढ़ा है, एबिलिटी ऑफ एन ह्यूमन आई टू सी टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट है सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, इसे कहा जाता है रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन को भी क्या कहा जाता है, रिजॉल्विंग पावर। फिर द पॉइंट एट विच 2 ऑब्जेक्ट कैन नो लॉन्गर बी सीन एज सेपरेटेड, जब वो अलग नहीं दिख रहे होते, इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द रेजोल्यूशन। और जो ह्यूमन आई की लिमिट है, अगर देखा जाए एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, लिमिट अप्रॉक्सीमेटली 0.1 मिलीमीटर। देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, देखो ये चीज़ें वही सब चीज़ें बता रखी है। एनसीईआरटी थोड़ा आपको कंफ्यूज करके दिखाता है हमेशा से, अभी भी इन्होंने ऐसी ही एनसीईआरटी बनाई है। सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन द व्यूड फ्रॉम 25 सेंटीमीटर नियर द पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, द 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय अबाउट 0.1 मिलीमीटर कैन बी सीन एज डिस्टिंक्ट, अदरवाइज दे अपीयर ए सिंगल पॉइंट। दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ ह्यूमन आई विच इज 0.1 मिलीमीटर। फिर सेल इज यूजुअली टू स्मॉल टू बी सीन एंड दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो ये फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ हैव सेल बायोलॉजी स्टडीड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एज आर मच स्मॉलर देन द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई। अब इसका आपने देखो
देखो आपका इसमें हिंट, इसमें एनसीईआरटी में आपको देखो हिंट भी दे रखे हैं कि आपने ग्रेड 8 में पढ़ा था, आपकी कोई बुक होगी क्यूरियोसिटी, उसमें बता भी रखा है कि आपने चैप्टर 10 में पढ़ा था कि जो कॉन्वेक्स लेंस है और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देखा जाए इज दैट एन ऑब्जेक्टिव लेंस, और एन आई पी यूज़ करा जाता है मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के जो अपीयर करते हैं, मैग्नीफिकेशन। अब ये ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्नीफिकेशन ये आ जाएगा आपका 2 नंबर में, आपको बता रहा हूँ ये आ जाएंगे आपके। मैग्नीफिकेशन जिसके द्वारा आप इमेज को लार्जर करके देख सकते हो। फिर आपका आ जाता है डिस्कवरी। अब ये आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर में आ सकता है कि कौन है फादर ऑफ द सेल। तो है रॉबर्ट हुक, जिसने फर्स्ट पर्सन है जिसने ऑब्जर्व किया था सेल इन 1665 यूजिंग अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप कैपेबल ऑफ अबाउट 200 to 300 magnification. While examining a thin slice of cork, he observed a small box-like compartment and named them cell. And the light microscope, ये भी देखो इंपॉर्टेंट ऊपर की जो मैंने बताया रॉबर्ट हुक ने, कि जो पहला इंसान है जिसने ऑब्जर्व करा सेल को इन 1665, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप, अपना खुद का बनाया माइक्रोस्कोप यूज़ करा जो 200-300 मैग्नीफिकेशन शो करता था। और कैसे करा, एग्जामिन करा, क्या करा, ऑब्जर्व करा, थिन स्लाइस लिया उन्होंने कॉक का और उसको अंदर स्मॉल बॉक्स कंपार्टमेंट में ऑब्जर्व करा एंड नेम करा सेल। फिर आता लाइट माइक्रोस्कोप, आपने अपने स्कूल की लैबोरेटरी में देखा होगा, जो यूज़ होता है ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जेक्ट यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज 10x 40x टू अचीव अ बेटर मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन अंडर विजिबल लाइट। ठीक है, फिर हम करते हैं एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप। ये देखिए, अब ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आ सकता है पेपर में बनाने को। कोर्स, एडजेप्शन नॉब, आई पीस, बॉडी ट्यूब, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज, जहाँ पे आप अपने स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करते हो, मिरर, बेस, हैंडल, एडजेक्शन नॉब, जहाँ से आप वो रेजोल्यूशन जो आप मैग्नीफिकेशन जो आप कर रहे हो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो भी है, आप उसको वेरिएट करते हो, चेंज करते रहते हो देखने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद हम पढ़ते हैं लेट अस एस्टिमेट द साइज ऑफ अ सेल। अब ये एक्टिविटी है, आप पढ़ सकते हो। ट्रांसपेरेंट रूलर लिया विद मिलीमीटर, मार्क करा एंड देन प्लेस अ रूलर ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप फोकसिंग ऑन द एडजेसेंट नॉब एंड अब्जॉर्ब करा हमने डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड ऑफ व्यू थ्रू द आई पीस एंड मेजर्ड एंड कन्वर्ट डायमीटर फ्रॉम मिलीमीटर। देखो ये सब ये चीज़ें बता रखी है, ये देखो कुछ नहीं है इसमें, एक साफ सीधी बात है, आपको बस एक दिखाया है कि आप स्केल डालो, उसको देखो, ऑब्जर्व करो। मेन इसमें ये बताया गया कि अनियन पील को डाला अंडर द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप और फोकस करा उस पील पे, जो स्लाइड पर हमने ऑनियन रखा है उस पर फील करा एंड देन काउंट करा नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ द फील्ड ऑफ द व्यू इन वन स्ट्रेट लाइन। उससे हमने पता करा, क्या करा, रियल साइज ऑफ द सेल यूजिंग द फॉर्मूला। और यहाँ पे देखो फॉर्मूला मैंने मार्क भी कर दिया आपके लिए। द एस्टिमेटेड साइज ऑफ अनियन पील की बात ही नहीं, आप कोई भी सेल ले लो, तो अगर आपको साइज निकालना है तो डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड इन माइक्रोमीटर एंड नंबर ऑफ सेल अलॉन्ग डायमीटर। ठीक है, थैंक फॉर सेकेंड पार्ट, अगले वीडियो में मिलते हैं।